जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज वृंदावन धाम में हमारा तीसरा दिन है और तीसरा दिन शुरू होता है श्री लाडली जी श्री राधा रानी के परम भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के साथ। यह दृश्य है लगभग रात के 1 बजे का, जब भक्त इंतजार कर रहे हैं कि लाडली जी के परम भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज आएंगे। और लगभग 2:15 बजे के करीब प्रेमानंद जी महाराज ने हमें दर्शन दिए हैं। वे अपने आश्रम से अपने सत्संग भवन की ओर ढोल नगारों के साथ जाते हुए, इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इनके दर्शन करने से आपकी आँखें भाव विभोर हो जाती है, आपकी आँखें नम हो जाती है। ऐसा प्रभाव है इनके दर्शनों का। श्री राधा जी के परम भक्त हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इनका एक ही संदेश है, प्रभु को पाना है तो नाम सिमरन अति आवश्यक है। आप जिस भी इष्ट को मनाते हैं, चाहे वह हनुमान जी, शिव जी, राम जी, कोई भी इष्ट देव हैं, उनका नाम सिमरन ही आपको आपके जीवन को सफल बनाने का एकमात्र जरिया है। अब इनके दर्शन करने के पश्चात हम चल देते हैं प्रभु श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती की ओर। रमण रेती वह स्थान है जहाँ प्रभु मिट्टी में खेला करते थे। ऐसा स्थान है जहाँ हर भक्त पहुंचकर बच्चा बन जाता है, चाहे वह 80 साल का हो, चाहे वह 8 साल का हो, लेकिन रमण रेती में पहुंचकर वह मिट्टी के साथ इस प्रकार खेलता है जैसे वह बच्चा हो। और रास्ते में हमने दर्शन किए माँ यमुना महारानी के। यमुना महारानी भी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। यह वह स्थान है रमण रेती आश्रम, जहाँ स्थल बनाया गया है जिसमें आप अनुभव कर सकते हैं कि प्रभु यहाँ कभी इस प्रकार से खेले होंगे। शायद यह स्थल कृत्रिम है जो बाद में बनाया गया है, लेकिन अनुभव आप अपने सच्चे दिल से करें, अपने मन से करें। आपको एहसास होगा कि शायद कभी प्रभु इस मिट्टी में खेले होंगे। ये देखिए, हर प्रकार से यहाँ बड़े बूढ़े आकर बच्चे बन जाते हैं। कोई मिट्टी में लोट पोट हो रहा है तो कोई मिट्टी के घर बना रहा है। जब सब मिट्टी के घर बना रहे थे, मिट्टी में लोट पोल हो रहे थे, तो हमारा भी परिवार प्रभु का एहसास करने के लिए हमारे लड्डू गोपाल जी को बीच में बैठा कर सब मिट्टी में खेलने लगे। वृंदावन एहसास का स्थान है मित्रों, देखने का स्थान नहीं है। यदि आप चाहें कि वृंदावन हम घूम के आना चाहते हैं तो आप मेरा कहना मानिए, कभी वृंदावन मत जाना। लेकिन यदि आपको यह लगे कि मुझे प्रभु को अनुभव करना है, मुझे वह स्थान अनुभव करना है जहाँ प्रभु जन्मे थे, जहाँ प्रभु खेले थे, तो ही आप वृंदावन जाना। यह वह स्थान है जहाँ प्रभु ने जन्म लिया था, और यह वह 84 खम्भों का महल है जहाँ प्रभु माखन खाकर और अपने हाथ इन खम्भों के पोंछ देते थे। आज भी इन खम्भों में उतनी ही चिकनाई है जितनी कभी पुराने समय में हुआ करती थी। इन सब दर्शन करके जब घर पहुँचे तो बच्चे की आंखें नम हो गई। याद आई उसे आज अपने भाई, अपनी बहनों की, जो लास्ट छुट्टियों में उसके साथ रहे हैं, और अब यह घर पर अकेला रह गया है। प्रभु हमें बार बार वृंदावन बुलाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।